इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में क्या है, ठीक है, ये हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस समझने से पहले एक शब्द सुने हुए थे, ब्रीडिंग, है ना जी। ब्रीडिंग क्या होता है कि जब भी, है ना, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसी को हम लोग ब्रीडिंग कहते हैं। जब मेल फीमेल जब मिलता है, मेल और फीमेल का गैमेट मिलता है, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रीडिंग के नाम से बुलाते हैं। और ब्रीडिंग में देखते हैं दो तरह का ब्रीडिंग होता है। अगर सेम टू सेम प्लांट में ब्रीडिंग हो, मतलब दोनों तरफ सेम डीएनए हो, ये भी सेम डीएनए हो और ये भी क्या हो, सेम डीएनए हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, इन ब्रीडिंग के नाम से बुलाएंगे, ठीक है, इन ब्रीडिंग के नाम से बुलाते हैं। और जब आपको ये दो अलग अलग प्लांट हो सर, मतलब दोनों का डीएनए अलग अलग होना चाहिए। और अगर मान लेते ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल आपको कैपिटल आर है, इस दोनों में क्रॉस होता है, इसको हम लोग आउट ब्रीडिंग के नाम से बुलाते हैं। बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट व्यू से देखोगे ना, तो कहा जाता है आउट ब्रीडिंग सबसे बेस्ट मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग वेरिएंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। अगर नए तरह के बच्चे को जन्म देना है तो आउट ब्रीडिंग से ज्यादा चांसेस है बच्चा नया दिखने का भी, ठीक है। लेकिन ये भी एक समस्या है बायोलॉजी में, है ना, कि मोस्ट या मेजोरिटी वो जहाँ जहाँ एनसीईआरटी बुक पे लिखा रहता है उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट का जो फ्लावर होता है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट फ्लावर, है ना, प्लांट एनसीईआरटी बुक में हर्माफ्रोडिट वर्ड यूज किया है, ठीक है, हर्माफ्रोडिट, है ना, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही मतलब होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल। ज्यादातर फ्लावर क्या होते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल करने का अर्थ क्या हुआ, मेल फीमेल आसे पास में होगा। और जब मेल फीमेल आसे पास में होगा जी, तो सर दोनों का डीएनए तो सेम है, ये अपने में ही क्रॉस कर लेगा, और अपने में क्रॉस कर लेगा तो इसका आपको क्या होगा सर, बच्चा हमेशा एक ही जैसा पैदा लेगा ना। ये खराब बात होता है जी, ठीक है। इसमें कुछ खराब डीएनए रहेगा, वो खराब डीएनए भी क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देता है। जब ये खराब डीएनए एक्सप्रेस कर देगा तो बच्चे में क्या होगा सर, एक बीमारी आएगा, वो मरता चला जाएगा जी, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इनब्रीडिंग अच्छा नहीं होता है। इनब्रीडिंग का एक और नाम तुमने सुने हुआ, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अच्छा नहीं होता है जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, खराबी आने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट कांस्टेंट तो रहता है, पर एक दफा ऐसा हुआ कि कोई बीमारी वाला डीएनए अगर आ गया तो वो भी हमेशा बीमारी वाला डीएनए बना ही रह जाएगा। तो सर प्लांट सोचता है क्या, वो जानता है प्लांट कि हम अगर अपने में क्रॉस करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन हमारा प्रजाति खत्म हो जाए, क्योंकि डीएनए नया नहीं आ पाएगा। इसलिए प्लांट कोशिश करता है दूसरे दूसरे ब्रीड से, दूसरे नस्ल से क्रॉस करे। जैसे आम हुआ ना, अगर आम अपने आम में ही क्रॉस करे, जैसे आम का पेड़ है, मालदा आम का पेड़ है, मालदा में ही क्रॉस होता रहता है, तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा क्वालिटी का डीएनए नहीं आ रही, वही मालदा बीजू क्रॉस करेगा तो हो सकता है कुछ नया तरह का वेरिएंट देखने को मिल जाए, या मालदा और या हाफूस आम हुआ या अल्फांजो आम हुआ, इस सब में जब क्रॉस होगा तो कुछ नया तरह का वेरिएंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लांट भी देखो दिमाग लगाता है, प्लांट कोशिश करता है किसी तरह से, है ना, इन ब्रीडिंग को आपको डिमोट किया जाए, ठीक है, इन ब्रीडिंग को क्या करे, हटाया जाए, ठीक है। और अब आउट ब्रीडिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है, आउट ब्रीडिंग को प्रमोट किया, बहुत वीवीआई है जी। असल में आप लोग का ऑब्जेक्टिव टॉपिक स्टार्ट हो गया है, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए इसमें से कुछ टर्म पूछता है जी। अब बिहार बोर्ड में भी एक टर्म पूछता है, वो टर्म एनसीईआरटी नहीं लिखा है लेकिन वो पूछ देता है बिहार बोर्ड। हम बताते हैं वो क्या, हम आपको नोट्स में बात लिख के दिए हुए हैं। पहली बात ये सुनो कि प्लांट कोशिश करता है कि इनब्रीडिंग ना हो और आउट ब्रीडिंग बढ़ सके जी। तो आउट ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो एक खास तरह का आपको प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जिसका हम लोग नाम लेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस, है ना जी, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, है ना। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, आज यही हम लोग का क्लास होगा। एक ऐसा मेथड जिससे अपनों में क्रॉस करने से रुका जा सके और दूसरे में क्रॉस करने को बढ़ावा दिया जा सके जी, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंग्लिश और बोल लेते हैं पहले। एक बात क्या है कि देखिए, होता क्या है कि आप लोग कॉमन सेंस में, और आप एक ही तरह का खाना महीना दिन खाते रहिएगा तो आप उब जाइएगा। एक ही तरह का खाना, दाल भात सब्जी खाओ, डेली खाओ, एक ही तरह का, है ना, आप खाना खाओगे तो एक दिन ऐसा अजीब हो जाए कि सर लग ही नहीं रहा कि कुछ नया खा रहे हैं। तो तुम लोग टेस्ट बदलने के लिए देखते हो ना, कुछ नॉन वेज या कुछ अलग तरह का होटल में जाके खाना खाते हैं। सेम बात यही बात होता है प्लांट के साथ भी। प्लांट अगर एक ही तरह का मेथड रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, मान लो कि प्लांट है वो हमेशा इन ब्रीडिंग ही इस्तेमाल करेगा, नॉट आउट ब्रीडिंग, हमेशा इन ब्रीडिंग मेथड पे ही ध्यान देगा जी, ठीक है। तो इस केस से क्या होगा, प्लांट में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिस प्रॉब्लम को इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाईलाइट कर लेना, इस लाइन को बहुत वीवीआई चैप्टर 9 में भी हम इस बात को एक बार और बोलेंगे। देखो एनसीईआरटी में होगा इन ब्रीडिंग डिवाइस, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सॉरी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, मतलब कंटिन्यू इन ब्रीडिंग होगा, इसको हम लोग क्या काउंट करेगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन काउंट करेगा। अभी तो हम समझा भी दिए थे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब अपने अपने में क्रॉस करता रह जाए सर लगातार, एक पीढ़ी के बाद अगला पीढ़ी, अगला पीढ़ी के बाद तीसरा पीढ़ी, तो एक समय ऐसा आ जाएगा
उसमें बीमारी का गुण हमेशा दिखाई देगा। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से आते हैं। लिखा हुआ एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना, उसका या हाईलाइटर चलाना। कंटिन्यूड है ना, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन काउज आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इस घटना को क्या नाम देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से लाते हैं। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन किया जाएगा तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद है ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, ये VVI होगा जी, आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव की नजर से देखिएगा और सीबीएसई वाला 2 मार्क्स की तरफ से देखिएगा इसको। हम आपको ये समझा रहे हैं कि एक ऐसा मेथड, और आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मेथड है ना, दैट प्रमोट है ना, जो प्रमोट करेगा, प्रमोट आपको आउट ब्रीडिंग, प्रमोट आउट ब्रीडिंग एंड आपको डिमोट करेगा किसको है ना, या है ना सप्रेस करेगा, सप्रेस इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, आउट ब्रीडिंग को क्या करेगा है ना, प्रमोट करेगा जी। तो इसी टॉपिक को हम लोग डील कर रहे हैं जी। ठीक है, एक ऐसा तरीका जिससे आपको आउट ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है जी। तो एनसीईआरटी बुक में जो तुम पढ़ोगे ना, तो उसमें तीन तरीका है जिससे आप है ना जी आपको क्या कर सकते हैं, आउट ब्रीडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं है ना, और इन ब्रीडिंग को आपको हटा सकते हैं जी। और चौथा भी मेथड दिया हुआ है, चौथा मेथड भी दिया हुआ है आप लोग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तीसरा होगा जी। ठीक है, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी आउट ब्रीडिंग डिवाइस के तौर पे जी। ठीक है, एक क्या आता है सर आपको है ना, डिचोगैमी होता है जी, हाँ जी, डिचोगैमी होगा जी। ठीक है, डिचोगैमी एक होगा, डिचो यही एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। एक होगा तुमको है ना, एक डिचोगैमी हो गया, एक हो जाएगा आपको सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, इनकम्पैबिलिटी। एक होगा सर आपको है ना, आपको है ना बाइसेक्सुअल, सर डिफरेंट पोजीशन ऑफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फ्लावर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फ्लावर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फ्लावर। अभी क्या है, लाया वो, हाँ लाया, हाँ अभी ले रहे हैं, अभी कंपटीशन लग रही है। 12th है रे, 12th का बैच है, बैठो अंदर आके, क्लास है। हाँ हाँ घर जाएगा। डिवाइस आपको यहाँ पर आपको एक नोट्स बना के हम दिए, एक मिनट रखना पड़ेगा। आइए, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब है, पूछ देगा तो आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, एक मिनट। हाँ ये डिचोगैमी है यहाँ से है ना, आपको ये सब आपको पूछेगा है ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइस इस जगह पे लिखे हुए हेटेरोस्टाइली, ये सब मेथड सब। लेकिन आपके एनसीईआरटी में तीन मेथड आपको अच्छे से चर्चा किया हुआ है। एक का नाम नहीं दिया, वही नाम लेकिन बहुत बार पूछे हुआ है ना, डिचोगैमी। ठीक है, ये डिचोगैमी क्या होता है वही हम आपको समझाएंगे थोड़ा देर में, और ये सब बात भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट पे आते सीधे। पॉइंट क्या कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, इसी सिचुएशन को हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या करते हैं, मेथड है ना, इन विच क्या करते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन को है ना आपको सप्रेस करते हैं, सप्रेस है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग रोकते हैं और आपको प्रमोट करते हैं, एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन है ना जी। किसको प्रमोट करते हैं, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं जी। ठीक है, इसमें से 3 आपको पढ़ा रहा है एनसीईआरटी बुक। चौथा भी नाम लिया है, पर वो चौथा बोल के नहीं बोला कि फोर्थ डिवाइस खुद से समझ जाओगे। चौथा में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या इसी को हम लोग एक और नाम से लाते हैं ना, डाइक्लिनी। इसी का एक दूसरा नाम क्या आपको, डाइक्लिनी के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब डाइक्लिनी। देखिए 4 तरीका है जिससे आप है ना आपको सेल्फ पोलिनेशन को रुकवा सकती हो और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग नहीं करते हैं, प्लांट खुद करता है अपने लिए। ठीक है, इसमें डिफरेंट पोजीशन ऑफ फ्लावर, इसमें आता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ फ्लावर। देखते हैं हम लोग इस में है ना। तो हम लोग पहले डिचोगैमी में बात करते हैं। डिचोगैमी क्या होता है कि कुछ प्लांट जानता है कि अगर अपने से क्रॉस करेंगे तो दिक्कत होगा कि आगे जाके बच्चा है ना उसी के जैसा बन जाएगा, उससे कुछ नया नहीं बन पाएगा। तो कुछ प्लांट क्या करता है
है ना, एंथर या स्टिग्मा के मैच्योरेशन पीरियड को बदल लेता है ना। जैसे एक बागीचा में 100 पेड़ है, मान लो 100 के 100 आपको है ना मस्टर्ड का पौधा है, तो उसमें से 50 मस्टर्ड का पौधा क्या करेगा, अपना फीमेल को प्रमोट कर लेगा, मेल छोटा ही रह जाता है, मतलब अपने मेल से तो क्रॉस हो नहीं पाएगा अब इसका। इसी में से 50% प्लांट क्या होता है सर, जिसमें वो क्या करता है, अपने मेल को प्रमोट कर लेता है, फीमेल छोटा ही रह जाता है। कुछ दिमाग में जा रहा है, हम क्या समझाएं, मतलब इसका मेल मैच्योर कर चुका है और फीमेल इमैच्योर ही है सर। अपना पेड़ पे पोलन गिरेगा भी तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि पोलिनेशन हो नहीं पाएगा, ये छोटा ही है अभी, तो लेकिन इस पे गिरेगा तो पोलिनेशन हो पाएगा जी, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग पेड़ आ गया, यही तो हम लोग चाह रहे थे, ये मिल गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे जी, ठीक है। क्या दिमाग में, तो डिचोगेमी क्या होता है, डिचोगेमी में हम लोग है ना डिफरेंट मैच्योरेशन पीरियड फॉर है ना एंथर एंड स्टिग्मा, है ना। इसका डेफिनेशन ये बिहार बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा जी, नोट्स में ऐसे लिखिए कि 2 मार्क्स आपको मिल जाए, लेकिन उतना बोर्ड पे समझा नहीं रहे, ठीक है। आप लोग खुद से भी दिमाग लगा के लिखोगे। डिचोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट पोजिशन ऑफ डिफरेंट मैच्योरेशन पीरियड फॉर व्हाट, फॉर है ना, आपको लिखा फॉर मेल एंड फीमेल है ना, फीमेल पार्ट है ना, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिचोगेमी। देखिए एक और बात दिमाग रखिएगा कि सारा पेड़ डिचोगेमी नहीं करता है, जो एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिखे हुए हैं वही सब पेड़ डिचोगेमी करता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, डिचोगेमी 2 तरह का होता है सर। किसी किसी में क्या होता है, स्टिग्मा मैच्योर कर जाता है, स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा समझ लो फीमेल पार्ट है ना, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मतलब लेने लायक बन जाती है, मतलब गैमिट लेने लायक, पोलन लेने लायक बन जाता है। स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव है ना, रिसेप्टिव मोर अर्लियर, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज सब लिख रहे हैं हम लोग, अर्लियर देन है ना एंथर, ना एंथर से पहले स्टिग्मा मैच्योर कर जाता है, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटोगेमी के नाम से बुलाते हैं, प्रोटोगेमी। आप लोगों को दिमाग में आ जा रहा ना कि डिचोगेमी 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोटोगेमी होता है और एक होता है प्रोटेंडरी होता है, ठीक है। प्रोटेंडरी में क्या देखते हैं है ना, जिसमें आपको है ना एंथर गेट मैच्योर मोर अर्लियर देन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव है ना, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन सर आपको क्या हुआ कि मतलब स्टिग्मा अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। और है ना एंथर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। फोटोग्राफ है ना बनाना पड़ेगा, ये किसका फोटोग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्रोटोगेमी का, जिसमें फीमेल मैच्योर कर गई है और मेल नहीं मैच्योर किया है। ये किसका फोटोग्राफ हो जाएगा सर आपको, है ना, आपको प्रोटेंडरी का फोटोग्राफ हो जाएगा जी, प्रोटेंडरी। समझ आ रहा है ना। तो ये सब कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिसमें अल्टरनेट पैटर्न करके अपने आप को तैयार करता है, ताकि पोलिनेशन दूसरे से हो सके, अपने पेड़ से पोलिनेशन नहीं हो सके जी, ठीक है। हो भी नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं बनता है सर, ठीक है। कि सर इसका मेल तो बहुत छोटा ही रह गया, एंथर अभी तो बना भी नहीं था कि इसका स्टिग्मा तैयार हो गया किसी दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन लेने लायक, ठीक है जी। इस तरह की घटना को क्या नाम देते हैं, डिचोगेमी। पहला समझा दिए जी, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, मतलब एनसीईआरटी में थ्योरी दिया हुआ है, नाम ले लेके नहीं बुलाया है। तो जब हम रीडिंग मारेंगे ना, तो रीडिंग मारते वक्त हम बता देंगे कहाँ का लाइन प्रोटोगेमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पर का लाइन प्रोटेंडरी का रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को मिला के एक साथ क्या कहेंगे, दोनों को मिला के डिचोगेमी कहेंगे जी, ठीक है। और आप एनसीईआरटी के अलावा इसका एग्जाम्पल देखिएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल जो होगा, हाँ प्रोटोगेमी का एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है फिकस मैंने पीपल का पेड़ में देखते हैं ऐसा, रोसेसिया गुलाब के पौधे में देखते हैं ऐसा, है ना। और एक हो गया सर आपको है ना क्रूसीफर समझते हैं ना आपको। इसमें जितना भी जमीन के अंदर ऐसा पौधा जिसका जड़ खाते हैं, जैसे कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, है ना, और भी बहुत सारा हो गया आपको क्रूसीफर फैमिली में ये सब भी आता है, टर्निप वगैरह भी आता है, और कॉलीफ्लावर सब भी आता है जी, ठीक है। इतना नहीं हार्ड कीजिएगा, 3 एग्जाम्पल है, छोटा छोटा है, बिहार बोर्ड के नजर से देख रहे हो, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है व्हाट इज डिचोगेमी, तो तुम पूरा इसको इतना समझाओगे। और इसका एग्जाम्पल भी लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल है कॉटन, है ना, कॉटन का पौधा होगा प्रोटेंडरी का, और एक होगा सनफ्लावर, और एक हो जाएगा सर सैल्विया, है ना। ये ऐसा पौधा सब है जिसमें मेल बहुत पहले बन जाता है और फीमेल स्मॉल ही रह जाता है। हाँ कुछ ऐसी होगा फीमेल जो पहले, मतलब दोनों अल्टरनेट करके होगा, ऐसे लिख देते हैं। मतलब इसका 50% प्रजाति क्या होगा, है ना जी, इसका 50% फीमेल को मैच्योर करेगा, और 50% प्रजाति क्या होगा सर आपको प्रोटेंडरी। हालांकि ये सब कॉमन एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल है जो आप याद करने लायक कर सकते हैं जी, ठीक है। अब एक और बात है, दूसरा याद कीजिए, दूसरा ट्रिक क्या था, जैसे डिफरेंट पोजिशन ऑफ फ्लावर, डिफरेंट पोजिशन ऑफ फ्लावर से सर फायदा है ये
कि सर अगर आपको यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पेड़ है, इस पेड़ में हम लोग है ना, यहाँ पे सर क्या है, मेल है, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे मान लेते फीमेल है सर। तो सर अपने पेड़ में आपको पोलिनेशन होने का चांसेस कम है ना, क्योंकि बीच में बहुत सारा ब्रांच सब है। एक पेड़ के एक एक्सिस पे मेल खिल रहा है, एक एक्सिस पे फीमेल हो रहा है सर, या दूरी है। और दूसरा पेड़ है उसके जस्ट बगल में, दोनों एक ही प्रजाति से, इसका आपको फीमेल यहाँ पर है, इसका मेल यहाँ पर है सर, ठीक है। तो सर इस दोनों में जब पोलिनेशन होगा इसको हम लोग क्या मानेंगे सर, क्रॉस मानेंगे ना। दिमाग लगा हम क्या समझा रहे हैं। तो सर इस तरह के पोलिनेशन से भी सर क्या होगा, इन ब्रीडिंग को रोका जा सकता है, पर इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें देख रहे हो ना कि कहीं हो सकता है मधुमक्खी उड़ के फिर यहीं बैठ जाए। तो इसमें वही एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि आप इसमें तो ऑटोगैमी तो रुकवा दीजिएगा और जिनिटोगैमी नहीं रुकवा पाइएगा, जिनिटोगैमी हो जाएगा। जैसे आप कोलर का कैसे, आप ऐसा ही फोटोग्राफ क्यों बनाए, आप ऐसा भी फोटोग्राफ बना सकते थे। आप बोले थे मेल फीमेल अलग अलग पोजीशन पे होना चाहिए, हम लिख दिए मेल यह है और फीमेल ये है। तो सर ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है। तुम लोग जानता है एक ही पेड़ पे तो सबका दोनों का डीएनए क्या होगा, एक ही जैसा ना होगा। और जब एक जैसा डीएनए होगा तो हम एक माने, आपकी बात मान लें कि हो सकता है दूसरे पेड़ पे जा सके, चलिए ठीक है, लेकिन अपने पेड़ में भी तो हो सकता है पोलिनेशन, सही है, हम मान सकते हैं इसमें। यानी कि 100% ऑटो ब्रीडिंग डिवाइस में ना कराएगा, पर 60%, 30%, जितना भी परसेंट बोलोगे कुछ परसेंट तो शो करेगा ना कि भाई हाँ कि हम क्रॉस के लिए भी तैयार थे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लैंग्वेज क्या होगा कि आप इसमें ऑटोगेमी तो रोकवा दोगी, है ना, ऑटोगेमी है ना, ऑटोगेमी क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। ऑटोगेमी याद आ रहा ना कि अपने ही फ्लावर में पोलिनेशन होना, अगर मेल फीमेल साथ साथ रहता तो अपने में ना पोलिनेशन होता, क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग कर दिए हैं आप। इसका मतलब सर क्या, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो सकता है, बट जिनिटोगेमी नॉट प्रिवेंट, है ना जी। जिनिटोगेमी जो देखते हैं वो आपको हो सकता है। जिनिटोगेमी कहते हैं ना, एक ही पेड़ पे जब मेल फीमेल में पोलिनेशन हो तो घटना को क्या नाम देते हैं, जिनिटोगेमी दिखाई देता है जी। ई लाइन भी देखिए एनसीईआरटी में लिखा होगा। ये तीसरा कारण हो गया जी, ठीक है। हम आप सही दूसरा कारण बता रहे थे अभी हम आपको, ठीक है। और तीसरा कारण सुनिएगा, तीसरा सबसे बेस्ट है जी। तीसरा तरीका जब तुम कहोगे तो सही तो गारंटी ले लेगा इस तरह से, है ना, कि भाई ऑटोगेमी हमेशा के लिए रोक देगा जी, ठीक है। तीसरा कारण क्या है, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। तीसरा कारण क्या है आपको, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। कुछ जा रहा है जी क्लास आउटब्रीडिंग डिवाइस से। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है कि अपने में क्रॉस को अपने में क्रॉस को रोकना है और दूसरे के क्रॉस के साथ है ना अपने की बढ़ावा देना है जी, ठीक है। तो हर एक पेड़ अलग अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है, जिसमें से 3 हाईलाइटेड लाइन एनसीईआरटी बुक बोल रहा है, 3 नहीं 4 बोल रहा है। 4 हाईलाइटेड लाइन है जो एनसीईआरटी आपको डिस्कस कर रहा है। तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं हम लोग, आपको है ना कितना आउटब्रीडिंग डिवाइस है, तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के जा रहे हो तो आपका जवाब 4 होना चाहिए, 4 आउटब्रीडिंग डिवाइस। इससे ज्यादा भी होता है, पर 4 आउटब्रीडिंग डिवाइस में नाम बताओ। तो एक का नाम है डिचोगेमी, दूसरा है डिफरेंट पोजिशन ऑफ फ्लावर, तीसरा है सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। इसका हिंदी पहले जानो, ठीक है, इनकम्पैबिलिटी, हाँ कंपैबिलिटी है ना। तो इसका हिंदी जानिए कि अपने को अयोग्य कर देना। मान लीजिएगा और मेरा स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट से खुन्नस है, तो हम कितना अच्छा कर लेते हम उसको कहते तुम्हारा ठीक नहीं है, क्वेश्चन सही से नहीं बनाया, मतलब नहीं देखते। मम्मी पापा देखे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के बच्चे को ज्यादा तारीफ करते हैं, है ना, और आपको एकदम गाली गलौज से एकदम पूरा नहाए रहते हैं, ठीक है। मतलब अपना बच्चा को एकदम गलिया के रखना, है ना, सेल्फ है ना, सेल्फ अपना पोलन ग्रेन को क्या कहता है, अयोग्य कर देना। ऐसा कुछ कर देता है कि अपना पोलिनेट चाह के भी पोलिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कोई लड़का कहेगा क्या सर, ये बताना चाह रहे कि मान लीजिए स्टिग्मा ये हुआ फीमेल फ्लावर, है ना, और ये हो गया आपको मेल फ्लावर, दोनों एक साथ बड़ा हो रहा है, दोनों एक जगह पर हो रहा है, फिर भी पोलन ग्रेन इस पे गिर भी रहा है ना सर, तो फिर भी स्टिग्मा इसको नहीं ले रहा है। स्टिग्मा जानता है कि मेरा ही पोलन ग्रेन है, मतलब मेरे ही वंश का पोलन ग्रेन है, इसको जाने नहीं देगा अंदर में, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देता है। मतलब स्टिग्मा के पास अपना पराया पहचानने का क्षमता होता है। वो देख लिया कि तो मेरे ही पेड़ का, मेरे ही शरीर से निकला हुआ पोलन ग्रेन है, चेक कर लेता है कि अंदर में डीएनए कैसा है। सोचो ऐसा, इतना हाईली स्कैनर है, मतलब ये पूरा स्कैन कर लेता है कि भाई ये जो पोलन ग्रेन है कि मेरे प्रजाति का पोलन ग्रेन है कि दूसरे प्रजाति का पोलन ग्रेन है, या तीसरे या किसी अच्छे प्रजाति का पोलन ग्रेन है, सब चेक चाक कर लेगा स्टिग्मा। समझा, एक तरह से WBC हो गया प्लांट के लिए। क्या होगा इधर हो जाना। तो हम बताए थे कि आपको स्टिग्मा के पास एबिलिटी होता है टू रिकॉग्नाइज सेल्फ पोलन ग्रेन और नॉन सेल्फ पोलन ग्रेन। इफ द सेल्फ पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, देन स्टिग्मा कैन कैपेबिलिटी टू रिजेक्ट द पोलन ग्रेन ऑफ दैट प्लांट, है ना। स्टिग्मा के पास क्षमता होता है अपने प्रजाति के पोलन ग्रेन को, है ना, रिजेक्ट करने का। ये हिंदी समझा दिए, हिंदी इसका जैसे कोई लड़का को हम बोल देना कि अपने को अयोग्य करना, तो समझ जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, है ना जी। तो सेल्फ इनकम्पैबिलिटी का हिंदी मतलब होगा कि अपने प्रजाति को अयोग्य साबित कर देता है। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे ही पेड़ का पोलन ग्रेन पे गिर सकता है सर, और दूसरे ही पेड़ के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा सर।
अपने पेड़ का पोलन ग्रेन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस सिचुएशन को सेल्फ इनकम्पैबिलिटी कहते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका हुआ आउट ब्रीडिंग डिवाइस के मामले में, है ना। इससे क्या होगा सर कि बच्चे में वेरिएशन आने की संभावना बढ़ जाएगा। तो क्या सर ये आप सिखाते पेड़ को कि ऐसे करोगे, पेड़ अपने सीखता है जी, ठीक है। तो पेड़ के पास ये जो मैकेनिज्म पैदा किया है ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब पैदाइशी लक्षण है पेड़ के पास कि अपना को नहीं जाने देना और दूसरे को जाने देना है जी, ठीक है। ये याद हो गया जी क्या बोलना चाहते हैं। क्या तुम लोग को अब ये क्वेश्चन उठेगा कि सारे प्लांट के पास सेल्फ इनकम्पैबिलिटी का एबिलिटी होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं। कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जिसके पास सेल्फ इनकम्पैबिलिटी का ऑप्शन होता है जी। जैसे एप्पल के पास अपना सेल्फ इनकम्पैबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। कुछ और भी ऐसे प्लांट है जिसमें सेल्फ इनकम्पैबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या होना चाहिए। तीन तरीका हम समझा दिया। चौथा तरीका सबसे आसान है सर। चौथा तरीका होगा तो सर इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता जी, ठीक है। धरती पे अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट बन जाए, है ना जी, यूनिसेक्सुअल प्लांट, है ना जी, यूनिसेक्सुअल प्लांट बन जाए तो सर इसमें आपको ऑलवेज क्या होगा सर, ऑलवेज तो है ना क्रॉस पोलिनेशन। कॉमन सेंस लगाइए कि जब दो अलग अलग शरीर हो जाएगा इसका मतलब हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ना माना जाएगा। एक आम का पेड़ यह है जिसमें सिर्फ मेल ही खिलता है, और एक जैसे तार का पेड़ कोई लड़का देखा है ना, तार का पेड़ में देखिए एक में तार का फल लगेगा, खजूर का पेड़ देखिए एक में खजूर लगेगा, तो वो एक फीमेल प्लांट है। और एक ऐसा पेड़ भी होगा जिसमें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ धागा जैसा या फाइबर जैसा कुछ जाएगा। आप लोग देखेंगे तार के पेड़ अभी इस मौसम में देखिएगा कुछ तार के पेड़ पे तार का फल लगा रहेगा तो समझना वो फीमेल है, और जिस तार के पेड़ पे से एक रॉड जैसा कुछ लगा रहेगा तो समझना वो मेल है जी, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं ये दोनों अलग अलग है तो ऑलवेज क्या होगा सर, क्रॉस निकल आएगा, क्योंकि दोनों का डीएनए अलग अलग, दो शरीर है तो इसमें दो डीएनए हो गए ना। तो इसमें इस तरह के पॉलिनेशन को क्या मानेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन मानेंगे अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट हो तब। लेकिन यही जगह पर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल दे तो सर ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल देंगे तो ये जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये जरूरी नहीं है कि सर ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन शो करे, क्योंकि देखो ना ये वाला केस आ गया ना, ये वाला केस आ गया, शरीर एक हो गया फ्लावर अलग अलग है, तो क्या इसका मतलब गारंटी की क्रॉस पॉलिनेशन होगा? नहीं ना, जेनिटोगेमी भी तो हो सकता है, कुछ जा रहा है जी बात में। देखिए आप रिवाइज कर देते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस सबसे वीवियर रहा आप लोग के लिए आज। आउट ब्रीडिंग डिवाइस समझने में जो टाइम लग रहा होगा, ठीक है, लैंग्वेज बहुत ईजी है। हमने ये कहा था अभी थोड़ा देर पहले कि अगर आप अपने ही प्रजाति में क्रॉस करते हैं तो खराब डीएनए के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है जी, है ना जी। इसको किसी बच्चे को समझाना 7-8 क्लास के बच्चे को तो कहो भाई डेली एक ही जैसा खाना खा के देखो, अजीब हो जाएगा वो, मतलब 300 दिन एक ही तरह का खाना मिलेगा, एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ ना भी कुछ हो जाएगा, मतलब अच्छा उसको नहीं लग रहा है, तो उसको कहते हैं टेस्ट बदलो, कुछ नया खाओ या कुछ नया ट्राई करो। तो इसी तरह से प्लांट भी ये जानता है कि अगर अपने में ही क्रॉस करेंगे तो उसकी प्रजातियां खराब होता चला जाएगा, ठीक है। आगे जाके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए प्लांट कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है। दैट स्ट्रैटेजी इज नोन एज outbreeding device, in which 4 types of method adopted by the है ना flowering plant. One is dichogamy, another is different position of flower, है ना, और थर्ड वन इज सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। तीसरा वाला ही तुम लोगों को याद रखना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछता भी है। सेल्फ इनकम्पैबिलिटी एक प्रकार का जेनेटिक मेथड है। और चौथा वाला भी तुमको याद ही हो गया होगा कि अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट, देखना शब्द पे ध्यान देना, हम बोल रहे हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, है ना, अगर मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होगा हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल के निकल जाती हो तो ये फंसा सकता मामला। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, है ना, ये बात बहुत पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर मान के चलते हैं, ठीक है, तो सर ये ऐसा भी हो सकता है ना, कोई लड़का हमको समझाना शुरू कर देगा तो कहेगा सर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप बोले हो, प्लांट नहीं बोले हो, तो सर इसमें क्या होगा, सर ये मेल फ्लावर होगा, ये फीमेल फ्लावर होगा जी, ठीक है। तो सर इसमें हम आपको फिर से बोल रहे हैं ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करवा लोगी, ऑटोगेमी प्रिवेंटेड, है ना, वही अभी जो थोड़ा देर पहले केस पढ़े थे, ऑटोगेमी क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। बट जेनिटोगेमी पॉसिबल है जी, ठीक है। जेनिटोगेमी क्या हो जाएगा, है ना जी, ये आपको क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा जी, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग इसका, है ना। जेनिटोगेमी क्या देखते हैं इसको हम लोग, पॉसिबल हो जाता है जी, ठीक है। और तीसरा बात क्या था कि अगर यही जगह पे यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलती हो तब ये क्या हो जाएगा सर, अलग तरह का सर आपको क्या बन जाएगा, आपको केस हो जाएगा जी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट है, जीनोगेमी शो करता है, शो जीनोगेमी मतलब वही क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम है जी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। अब तुम लोग एग्जाम्पल मांगो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेट पाम सब हो जाएगा, खजूर का पेड़ सब हो जाएगा इसमें, है ना। इसका एग्जाम्पल मांगते हैं, इसका एग्जाम्पल कास्टर और मेज है, एक दिन और भी समझाए थे, कास्टर में भी और मेज में भी क्या होता है सर, आपको कास्टर और मेज में, है ना, आपको जेनिटोगेमी देखते हैं पर ऑटोगेमी नहीं देखते हैं। ऑटोगेमी का बच्चा वाला डिफिनेशन है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक साथ रहेगा, तो उसमें ऑटोगेमी देखते हैं, ठीक है। यहीं पे मेल यहीं पे फीमेल, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, ऑटोगेमी। तो फिर ऐसा नहीं ना है मेल फीमेल अलग है,
तो इसमें क्या होगा, जीनिटोगेमी हो सकता है क्योंकि प्लांट सेम है जी। इस केस में क्या होगा, सब प्लांटे अलग बना दिया आप, एक मेल का प्लांट है ये और ये दूसरा प्लांट क्या फीमेल का है, ऑब्वियसली ये हमेशा क्रॉस करेगा, एजेंट करवाए या खुद से करे, ठीक है। तो जाएगा तो सर आपको क्रॉस नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या कैसे बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? नहीं पढ़ दे, हाँ पढ़ दे, रीडिंग मार दे, और भी डिवाइस पे रीडिंग मार दे। यस रे हाँ तो दिख जाओ आनंद, साथ हमको होस्ट बनाओ तो आनंद, तू लोग भी देखते रहना, होस्ट बनाओ तो। प्रोड्यूस hermaphrodite, hermaphrodite का तो मेल फीमेल एक साथ होना Recording है ना। stopped. Flower and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower. This cause continued self pollination resulting in inbreeding depression. ये क्या cause करेगा, inbreeding depression cause करेगा, ये आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। और फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइस में नया मेथड होना चाहिए था, है ना, बट बात आप लोग वही एक ही समझिए, डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन और इनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन। ये सब पेन चलाना, ये सब लाइन सब नीट का हो सकता है। इन सम स्पेस देखो यहीं पे एनसीईआरटी है ना, गेम खेला है, यहाँ पे नाम हेडिंग नहीं बनाया डिचोगेमी का, ये लाइन चल रहा है किसको लेकर के, डिचोगेमी को लेकर चल रहा है जी, ठीक है। इन सम स्पेसीज पोलन रिलीज है ना एंड स्टिग्मा आपको रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज, बहुत सारे पेड़ पौधे में तालमेल अच्छे से नहीं बैठा रहता है पोलन ग्रेन के निकलने और स्टिग्मा के लेने लायक का, है ना जी। आइदर द पोलन, आप देखो यही पहला पॉइंट है कि पोलन रिलीज हो गया मच बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या नहीं तो और करके स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर देन पोलन रिलीज। हम बताए थे पहला केस में कि अगर पोलन बन जाए और स्टिग्मा नहीं अच्छा हो तो इसको घटना को प्रोटेंडरी के नाम से बुलाते हैं। अब वही जगह उल्टा सोचो कि स्टिग्मा बन जाए और पोलन गिर ना निकले तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोगेमी के नाम से बुलाते हैं। सम स्पेसीज, अब दूसरा, अब ये हो गया पहला केस खत्म। अब दूसरा डिवाइस हम बताए थे फ्लावर का अलग अलग पोजीशन। इन सम अदर स्पेसीज एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर स्टिग्मा मतलब मेल और फीमेल अलग अलग जगह पे होगा, तो पोलन कैन नॉट बी कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तब इस केस में पोलन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा सेम फ्लावर के, तो दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी। इससे तुम ऑटोगेमी बचा लेगा पर जिनिटोगेमी का गारंटी नहीं है। ऑटोगेमी तो रुक ही ना गया क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग है, ऑटोगेमी को रोक सकते हैं पर जिनिटोगेमी को आप रोक नहीं सकते, एनसीईआरटी खुद मान रहा है इस बात को। और तीसरा सबसे बेहतर, लेकिन ये सब प्लांट में नहीं होता है सर, ठीक है। थर्ड डिवाइस इज प्रिवेंटेड बाय द इनब्रीडिंग बाय सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। इसी पे हाईलाइटर चलाइएगा, एक सेल्फ इनकम्पैबिलिटी मेथड आता है जिसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये भी पूछेगा मेडिकल में कि भाई ये बाहर से फिजिक्स की मदद से कंट्रोल होता है कि नहीं, ये डीएनए से कंट्रोल होता है, प्लांट के डीएनए से। एंड प्रिवेंट द सेल्फ पोलन ग्रेन, अपने ही फ्लावर के या अपने ही जाति के पोलन ग्रेन को रोकता है और फर्टिलाइज करता है आपको उसी के साथ जो उसके साथ पोलन जर्मिनेशन होने से, पोलन ट्यूब बनाने से रोकता है। और आप लोग के मन में सवाल है क्या ऐसा कर देता है सर ये पोलन ग्रेन नहीं जा पाता है जी, ठीक है। ये कल के क्लास में जवाब मिलेगा कि सर ऐसा क्या बात हो जाता है कि अपने ही प्रजाति को ही समझ जाता है और नहीं जाने देता है जी, ठीक है। लेकिन आपको है ना दूसरा, आपको दूसरे प्लांट को जाने देगा जी, ठीक है। इस केस को हम लोग क्या नाम देते थे, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी कर देते हैं। एंड अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन यूनिसेक्सुअल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बोल के एनसीईआरटी गलत अपने आप को फील करेगा, ये बोल दिया। देखो ये चौथा डिवाइस है जिसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, तो सर इससे भी सर आपको सेल्फ पोलिनेशन रुका जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी को फीलिंग हुआ कि मैं गलत बोल दिया हूँ, ठीक है, तो उसको ये आगे करेक्ट करेगा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सच कास्टर और मकई में देखते हैं, मकई और कास्टर में क्या देखते हैं, एक ही पेड़ पे मेल फीमेल होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। प्रिवेंट द ऑटोगेमी, ऑटोगेमी तो नहीं होगा बट जिनिटोगेमी हो जाएगा। लेकिन अगर यही जगह पे बहुत सारे ऐसे प्लांट है जैसे पपाया में है ना मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, सच प्लांट इधर आपको लिखा मेल या तो फीमेल, इस घटना को डायोसी कहते हैं, दो अलग अलग शरीर। इस कंडीशन में तुम ऑटोगेमी से भी रोक लोगे और जिनिटोगेमी से भी इसको रोक लेंगे जी, ठीक है। ये पैराग्राफ बहुत बीबीआई था, आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ के आइएगा, ये सब मेडिकल में क्वेश्चन खूब पूछता है। कल सुबह में देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, है ना जी, कल हम लोग डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे काम करता है जी, ठीक है। रहने दो यहीं तक, छोटा सा करो। खटखटाया था तब भी नहीं कोई आया था जी।